गायों को ले लीजिए, धन ले लीजिए, खजाना ले लीजिए, जो भी आपकी आज्ञा हो और ले लीजिए। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राजन अभी तक तो बड़ी लंबी लंबी डीग हाँक रहे थे, ये मांग लीजिए, वो मांग लीजिए, जो इच्छा हो, और राम को मांग लिया तो रोने लगे। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, हे राजन, असुरों का समूह मुझे परेशान करता है, यज्ञ करने नहीं देता, इसलिए आपसे कुछ मांगने ही आया हूं। आप देना चाहते हैं तो अनुज लक्ष्मण के सहित राम को दे दीजिए। अगर ये दोनों कुमार हमें मिल जाएंगे तो निशाचरों का वध हो जाएगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। मानो विश्वामित्र जी अभी तक अनाथ हैं, अभी तक विश्वामित्र जी अनाथ हैं, कह रहे हैं कि निश्चर बधमय होव सनाथा। जैसे बाली अनाथ था, रामचरितमानस की दृष्टि से दो व्यक्ति अनाथ हैं, यहाँ विश्वामित्र जी, वहां बाली। बाली ने भी यही कहा कि समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मुहिमारी है तौ पुन होव सनाथ। और विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं कि निश्चर बध में होव सनाथ, निशाचरों का वध हो जाएगा तो निशाचरों का उद्धार हो जाएगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो जैसे अनुज के सहित प्रभु श्री राम की याचना विश्वामित्र जी महाराज ने किया कि महाराज दशरथ बिलखने लगे। महाराज दशरथ बिलखने लगे। 60 वर्ष सहस्त्राणि जातस्य मम कौशिका। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि 60,000 वर्ष के बाद मैंने राम जैसे पुत्र को वाया है। कृक्षेणोत्पादितश्चायम न रामम नेतुमर्हसि। महाराज और कुछ मांग लीजिए पर राम को मत मांगिए। राम कोई देने वाली वस्तु नहीं है। आपको मालूम नहीं कि मैं राम को कैसे पाया हूं। ज्ञानी वर, ध्यानी वर, महामान्य मानी वर छोड़ के, सोच के सयानी बुद्धि छोड़िए कलाम को। नाही ना निकारी हों जो अंश रघुवंशिन को, हुकुम ना टारी हों गुलाम बिन दाम को। बिंदु कवि बारी तट बाग बनवास लीजिए, सकल सुपास लीजिए आप ही के काम को। ग्राम लीजिए, ठाम लीजिए, धन अरुधाम लीजिए, काढ़ लीजिए, चाम पर न नाम लीजिए राम को। दशरथ जी महाराज कहते हैं, काढ़ लीजिए, चाम पर न नाम लीजिए राम को। मैंने राम को कैसे पाया है? कितनी तपस्या करने के बाद, कितनी मनौतियां मांगने के बाद राम जैसा पुत्र मुझे मिला है। चौथे पन पाया सुतचारी, बुढ़ापे में मुझे राम जैसा पुत्र मिला है। हे महाराज, आपने मांगा जरूर पर आपसे मांगते नहीं बना। राम जैसे पुत्र को कोई मांगता है, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। दुनिया में मांगने वाली वस्तुएं तो बहुत हैं। गायों को ले लीजिए, धन ले लीजिए, खजाना ले लीजिए, जो भी आपकी आज्ञा हो और ले लीजिए। राजपाठ जो लेना हो। महाराज, इस शरीर से प्रिय दुनिया में कुछ नहीं है। देह प्राण सम प्रिय कछुनाई, सो मुन देव निमिष कमाही। शरीर और प्राण से प्रिय संसार में कुछ नहीं होता। उस प्राणों को भी मैं दे सकता हूं हंसते हंसते, पर राम को मत। राम तो मेरा प्राण है। राम के बिना मेरा जीवन कैसे रहेगा? सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। यद्यपि मुझे सारे पुत्र प्राण जैसे प्रिय हैं, पर राम तो प्राणों से भी प्रिय है। राम तो प्राणों के भी प्राण हैं। मैं राम को कैसे दे सकता हूं? हे महाराज, दया करिए। और जब विश्वामित्र जी महाराज के सामने दशरथ जी गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राजन अभी तक तो बड़ी लंबी लंबी डीग हाँक रहे थे, ये मांग लीजिए, वो मांग लीजिए, जो इच्छा हो, और राम को मांग लिया तो रोने लगे। तुम्हारे धन संपत्ति से मेरा काम नहीं बनेगा, मेरा काम तो राम से ही बनेगा। दशरथ जी ने कहा, आपको निशाचरों का वध कराना है तो मैं चलता हूं आपके साथ। मैं निशाचरों का वध कर दूंगा, आपका यज्ञ पूरा करा दूंगा। पर मेरा राम तो अभी राजीव लोचन है। उन 16 में वर्षों रामो राजीव लोचना। अभी मेरा राम पूरा 16 वर्ष का नहीं हुआ। और छत्री वह है, कवच पहनता है जो 16 वर्ष का हो जाता है। अभी मेरा राम 16 वर्ष का नहीं है, कवच धारण करने लायक नहीं है। मेरा राम तो राजीव लोचन है। राजीव लोचन का भाव कि जैसे सूर्य के अस्त होते ही
कमल की पंखुड़ियां संकुचित हो जाती हैं, उसी प्रकार से मेरे राम को सूर्यास्त होते ही नींद आने लगती है। ये राजीव लोचन है। और राक्षसों का उपद्रव तो रात्रि में होता है महाराज, तो मेरा राम तो रात्रि में सो जाता है, इसलिए राम को नहीं दूंगा। और अंतिम में तो कह दिया कि और सब कुछ दे सकता हूं पर राम को नैवम दास्यामि, मैं राम को नहीं दूंगा। कृक्षेणोत्पादितश्चाहम न रामम नेतुमर्हसि। विश्वामित्र जी मन ही मन सोचते हैं कि राजन तुम नहीं, दुनिया का कोई भी पिता राम जैसा पुत्र को पाकर के क्यों देना चाहेगा। धन्य हो राजन, मन ही मन विचार करते हैं। पर विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, ये जिन्हें तुम अपना पुत्र मान रहे हो, ये जगत के आराम हैं, इनको देने में तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र जी के सामने दशरथ जी चरणों में गिर जाते हैं। कहा कि महाराज, जल के बिना मछली जीवित रह सकती है, मणि के बिना मणियारा सर्प जीवित रह सकता है, पर मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। जब विश्वामित्र जी महाराज ने देख लिया कि अब ये देने वाले नहीं, अब कहां जाऊं, कैसे राम मिले, तब विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी की याद आई कि अब एक है जो राम को दिला सकते हैं, बाकी राम को ये दशरथ देने वाले नहीं है। ये वो चक्रवर्ती हैं जो प्राणों को दे देंगे पर राम को नहीं देंगे। तो वशिष्ठ जी की ओर कातर निगाहों से देखा विश्वामित्र जी महाराज ने और मन ही मन प्रणाम किया कि हे वशिष्ठ, यद्यपि तुमसे हमने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, पर मैं आज तुम्हारे चरणों में प्रणिपात हूं। आज तुम मुझसे ज्यादा धन्य हो, क्योंकि तुम राम जैसे राजकुमार के, राम जैसे पुत्र के तुम गुरु हो। हे वशिष्ठ, मैं राम को लेने आया हूं तुम्हारे चरणों में, मैं विश्वामित्र प्रणाम करता हूं। मानसिक प्रणाम विश्वामित्र जी ने जब किया तो दशरथ जी ने कहा मन ही मन की, विश्वामित्र, वास्तव में आज तुम विश्वामित्र बने हो। अभी तक तो तुम्हारा नाम था विश्वामित्र, पर आज तुम विश्वामित्र हो गए। विश्वामित्र जो संसार का, विश्व का मित्र हो, वही तो विश्वामित्र है। और जब देखा कि दशरथ जी देने से मना कर रहे हैं, कहीं विश्वामित्र जी महाराज को क्रोध आ गया, कहीं श्राप दे दिया तो मेरे शिष्य का अनिष्ट हो जाएगा, तो तुरंत गुरुदेव आ गए और आकर के वशिष्ठ जी बोले कि एसोस्त्राणि विविधान वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे नैन मन्यः अपमान वेत्ति न च वेत्यस्त्यन्त केचनो। हे महाराज, हे राजन, हे चक्रवर्ती नरेश, ऐसे विश्वामित्र हैं, इनका नाम कौन नहीं जानता, और इनके साथ तुम्हें पुत्र को भेजने में संकोच नहीं करना चाहिए। ना राम गमने राजन संशयम गंतुम अर्हसि। राम के जाने से तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेसाम निग्रहणे सकता स्वयं चाकुस्कात्मजा तव पुत्र हितार्थायो तव पेत्याभियाचते। ये अपने लिए नहीं, तुम्हारे पुत्रों का हित संपादन करने के लिए मांगने आए हैं। ये मांगने वाले ऋषि नहीं है राजन, प्रेम से इनको दे दो। हे राजेंद्र, इन्हें साधारण आप ऋषि समझ रहे हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी महाराज ने अनेक प्रकार से समझाया और यह भी समझाया कि जिसके लिए राजमहलों में चर्चा बनी रहती है कि पता नहीं इनके योग बहुएं मिलेंगी कि नहीं, ये वे विश्वामित्र हैं जो तुम्हारे पुत्रों को ले जाएंगे और 2 के 4 वापस करेंगे, ब्याज के सहित तो वापस करेंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहु माने अनेक प्रकार से समझाया और बहु की विधि भी समझाया। बहुविधि समझावा और बहुविधि समझावा, दोनों विधि समझाया। कि ज्योतिषी जी ने कहा था ना कि एक बाबा जी आएंगे, मांग के ले जाएंगे, फिर बहू के साथ वापस करेंगे, वही बाबा जी हैं, कोई और बाबा जी नहीं है। इनको देने में संकोच मत करिए। और जब से विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को मांग के ले गए, तब से बाबाओं की बड़ी विडंबना है।
कोई भी बालक रोता है तो माताएं यही कहती हैं कि अरे चुप हो जा, नहीं बाबा पकड़ ले जाएगा। पहले नहीं कहती थी। जब से विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को मांग के ले गए, तब से कोई भी रोए माताएं और नहीं कहे बस चुप हो जा, नहीं बाबा पकड़ ले जाएगा, ओ बाबा। वशिष्ठ जी महाराज ने बड़े भाव से समझाया कि हे राजन, तुम्हारे पुत्रों का हित संपादन होगा। जितने शस्त्र और शास्त्र के मर्मज्ञ विश्वामित्र जी हैं, इस दुनिया में कोई नहीं है। इनके साथ में राम लक्ष्मण को भेजने में तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए, दे दो। एक बार दशरथ जी महाराज ने कहा नहीं कि वशिष्ठ जी महाराज ने कहा नहीं कि दशरथ जी महाराज देने के लिए राजी हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज मुझे पहले मालूम होता कि इनके खजाने की चाबी की ताले की चाबी तुम्हारे पास है, तो इनसे न मांग के आप ही से मांग लेता। ये दुनिया भर का प्रलाप क्यों होता। वशिष्ठ जी महाराज जब आदेशित करते हैं, दशरथ जी महाराज ने दोनों कुमारों को बुलाया। ददौ कुशिक पुत्राय सुप्रीते नान्तरात्मना, दोनों पुत्रों को बुला करके दोनों का हाथ पकड़ करके विश्वामित्र जी के हाथ में दिया। कहा हे महाराज, ये बड़े सुकुमार बालक हैं, बड़े नाजों से हमने इन्हें पाला है, ये बड़े भोले हैं, इनकी हर प्रकार से आप फिक्र रखना, ध्यान रखना। मेरे प्राणनाथ सुत दो मुनि, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज के बाद इनके माता पिता आप ही हो। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे यसी जननी जननी भवन गए। विश्वामित्र जी महाराज लेकर चले। प्रभु श्री राम ने कहा गुरुदेव, मां से तो आज्ञा ले लूं, मां की अनुमति मिले तब तो। विश्वामित्र जी मन ही मन विचार करने लगे कि बड़े मुश्किल में तो पिताश्री ने आज्ञा दिया है, कितना प्रार्थना करना पड़ा तब तो पिताजी की आज्ञा मिली। अब पता नहीं मां की आज्ञा मिलती है कि नहीं मिलती, पर ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो जाइए, मां से आज्ञा लेकर के आइए। दोनों भाई माता कौशल्या के भवन में जाते हैं, और जैसे माता कौशल्या के भवन में गए तो मां को तो पहले ही मालूम हो गया था कि जो विश्वामित्र जी आए हैं ये ले जाएंगे तो बहू के साथ वापस करेंगे। तो जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस, एक क्षण में मां के चरणों में प्रणाम किया, मां की अनुमति मिल गई। मां ने प्रेम से मुख चूमा, पुष्पहार पहनाया, आशीर्वाद दिया, जाओ